राऊ विधानसभा से पहले विधायक बनने वाले जीतू जिराती हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है और संगठन ने इतने कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा है, क्या कारण है कि भाजपा इतने बड़े कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार रही है? इन तमाम सवालों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका जीतू भाई। ब्रजभाषी में आप एक वरिष्ठ नेता हो चुके हैं और हो चले हैं। जब राऊ विधानसभा बनी थी तो आप पहले विधायक यहाँ से चुने गए थे। उसके बाद एक बार और पार्टी ने मौका दिया, लेकिन अब की बार आपको मौका नहीं दिया। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि जीतू जिराती ही एक ऐसा फेस है राऊ विधानसभा के लिए जो जीतू पटवारी को शिकस्त दे सकता है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे जीतू पटवारी के सामने, उन्हें मौका दिया है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, क्या है कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र की खूबसूरती है और हार जीत उससे बड़ी सुंदरता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि जो जीत जाता है वो अजर-अमर ही हो जाता है या जो हार जाता है वो मर जाता है। इस भारत के लोकतंत्र में हमने इतने बड़े बड़े उदाहरण देखे हैं जो विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। एक समय ऐसा था कि बुलंदी पर जिनका सितारा था वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, वो चुनाव हारी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इतना बड़ा नाम था, वो चुनाव हारे। हार जीत अपने आप में चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हार गया वो कभी उभर के नहीं आएगा या जो जीत गया वो अजर अमर हो जाएगा। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि राऊ विधानसभा का है, तो राऊ विधानसभा हमने पहली बार जीती थी। जीतना, फिर हारना और फिर जीत की ओर होना, तो ये तो चलता रहता है, एक सतत प्रक्रिया है। और जो इस बार जो आप कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए था, तो आप ये मान करके चलिए कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे देश की भारतीय जनता पार्टी हो, वहाँ पर जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन सब जगह पर मैं लड़ रहा हूँ, ये मान के चलना आप। क्योंकि ये पार्टी तय करती कि किसको लड़ना और किसको नहीं लड़ना, और हम उस लाइन पर ही काम करते हैं। ये मतदाता तय करता है कि उसको उसका मन किसके ऊपर है। तो कोई बात नहीं, इस बार जब चुनाव होगा तो अब इस बार के जो परिणाम आएंगे वो अप्रत्याशित से परिणाम आएंगे। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी, मधु वर्मा जी इस विधानसभा से जीतेंगे। ये तो आपने कहा कि मधु वर्मा जी यहाँ से जीतेंगे, लेकिन एक बात बड़ी खूबसूरत कही आपने कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार चुके हैं। उसमें इंदिरा गांधी जी का भी नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लिया आपने। तो भाजपा ने ऐसे दिग्गजों को ही मैदान में उतारा है, क्या हारने के लिए या जीतने के लिए? या भाजपा में कोई संचय है कि नए कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया जाए, जबकि भाजपा ये कहती आई है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। आप जैसे युवाओं को मैदान में उतारा था उन्होंने एक समय। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और कई लोगों के मन में इस बात को लेकर के जिज्ञासा भी है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग अक्सर मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे बड़ा चेहरा जो केंद्र में बड़े स्थान पर है, कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे हमारे कद्दावर नेता, और सिर्फ कद्दावर नेता नहीं है, उनकी मान्यता है। और हम बात करें चाहे प्रहलाद पटेल की या जो अन्यत्र जो 7 लोग लगाए, निश्चित रूप से आपकी निगाह तो है ही है, लेकिन पूरा देश भी इस बात को देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा रिसर्च सेंटर है। देखिए, मैं बताता हूँ जो मेरी समझ है। ये हमारे लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास ये लोग हैं। मैं गर्व करता हूं कि मेरी पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि कैलाश विजयवर्गीय जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुझे गर्व है कि प्रहलाद पटेल जैसा शीर्षस्थ नेतृत्व, जिनके लिए लोगों की मान्यता है, ये सामान्य बात नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र मतलब सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते इन लोगों का पूरा जीवन बीत गया। बाल्यकाल से स्वयंसेवक के बाद युवा अवस्था में आते से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और लगातार नेतृत्व 6-6, 7-7 बार कैलाश जी विधायक रहे। माननीय नरेंद्र सिंह जी देश में आज टॉप मोस्ट 4-5 नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। आप देखिए, यही आप परिकल्पना कीजिए, किसी कांग्रेस की तुलना कीजिए कि कांग्रेस का अगर इस तरह का कोई इतना बड़ा नेता होता और अगर उसको आदेश इस बात का हो जाता कि तुझे जाकर के भैया विधानसभा लड़ना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इस तरह की परिस्थिति में नहीं आते, वो मना कर देते। और दूसरा, हमारी इस भारतीय जनता पार्टी परिवार की खूबसूरती ये है कि ये कार्यकर्ता के भाव से चलने वाली पार्टी है। चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर कैलाश जी को कह दिया कि आपको विधानसभा में जाकर के उतरना है, तो उन्होंने 1 सेकंड में उसकी हामी भरी और वो लड़े। नरेंद्र सिंह तोमर जी देश के शीर्षस्थ टॉप नेताओं में सिर्फ नहीं है, वो देश के टॉप उन कैबिनेट मंत्रियों में है जिनमें मोदी जी की पूरी जो कोर ग्रुप है उसमें वो आते हैं। लेकिन दिमनी जैसी एक जगह से उनको चुनाव लड़ने का अगर पार्टी ने कहा है
तो कोई नो यस एक्सक्यूज कुछ नहीं, हम ही है, ये ही भाजपा परिवार है। अगर अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी को ये कह दिया जाए कि आपको ग्वालियर का जिला अध्यक्ष बनना है, तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इस बात को हाँ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम परिवार में, संगठन में जीने वाले लोग, हम देश के लिए जीते हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा में संगठन बहुत मजबूत है। उस संगठन के निर्देशों का पालन हर कार्यकर्ता, हर नेता करता है। हम इस चुनाव में देख रहे हैं कि कद्दावर नेताओं के मैदान में आ जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो भूमिका नज़र नहीं आ रही है, ख़ासतौर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिका अब से पहले चुनाव में उनकी रही है। आपने देखा होगा कि सिर्फ एक नाम पर भाजपा चुनाव लड़ती आई थी, वो एक ही नाम था, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन अब बड़े बड़े के ही नाम। देखिए, ये तो तर्क वितर्क का मामला है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। क्या आपने इसके पहले कभी ये सोचा था कि इतने दिग्गज लोग जो ऑलरेडी पदों पर बैठे हुए हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा? नहीं सोचा था। ये भारतीय जनता पार्टी है। दुनिया के लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जिसमें पता नहीं होता है कि अगले स्टेप पर कौन कहाँ जा कर के बैठ जाए। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र को संगठन में भी जीते हैं और देश में भी जीते हैं। एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो यहीं बन सकता है। जेपी नड्डा जी के बाद कौन इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, किसी को भी नहीं पता है। वीडी शर्मा जी के बाद कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये बात गर्भ के गर्त में है। अगर हम हमारे दूसरे विपक्षी दल के बारे में अगर सोचेंगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि या तो राहुल जी बन जाएंगे, या प्रियंका बहन बन जाएगी, या फिर उनके बेटे बेटी बन जाएंगे। एक 3-4 लोगों के इर्द गिर्द घूमने वाला देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, वो उन 4-5 लोगों में ही सिमट कर इसीलिए ले गया कि इन्होंने लोकतंत्र का मखौल उड़ाया। ये जो हमारे नेता हैं, आप इनकी मान्यता देखिए, पूरा जीवन इनका उतर गया है, निकल गया। 30-30, 40-40 साल इन लोगों को हो चुके हैं अर्षद भाई, और इन पर कहीं किसी तरह का, इन्होंने पार्टी को तो खड़ा किया ही किया, लेकिन समाज को खड़ा कर दिया, देश को खड़ा कर दिया। इसलिए इनकी मान्यता है। और जैसे इन लोगों का नाम आया, एकदम से बूम आ गया प्रदेश में। और जहाँ तक आप शिवराज जी की बात कर रहे हैं, मैं छाती ठोक करके बात कह सकता हूँ आपको कि सच में भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व होता है कि ऐसा प्यारा नेतृत्व भगवान ने भी दिया और पार्टी ने भी दिया। शिवराज सिंह चौहान सामान्य व्यक्ति नहीं है। 18-18 घंटे तक देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं। एकात्मवाद, मानववाद की बात हम सिर्फ करते नहीं हैं, हम एकात्म मानववाद को जीते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को जमीन पर ला करके उतार दिया। कौन कल्पना कर सकता है एक सगा भाई भी अपनी बहन को एक बार राखी के समय अगर होता है तो 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दे सकता है, लेकिन एक सगे भाई से ज़्यादा उस गरीब बहन की अंतरात्मा को टटोलने का काम अगर किसी ने किया तो शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नौजवानों के लिए अगर कहीं लगता है कि कहीं उसके पास काम नहीं है तो सीखो कमाओ योजना जैसी स्कीम ला करके उनको सिखाने का काम भी किया। तत्काल नौकरी लगेगी और वो आगे काम पर निकलेंगे। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी मध्य प्रदेश आए थे और उन्होंने बीना रिफाइनरी में जाकर के उसका उद्घाटन किया और वहाँ पर 49,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा पैकेज उसको दिया कि वहाँ पर लाखों नौजवान कार्यकर्ताओं को वहाँ रोजगार मिलने वाला है। तो दिन रात, चाहे नौजवान हो, चाहे देश का किसान हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटियां हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे पढ़ाने लिखाने की बात हो, कौन करता बताइए। बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अगर आप 75% से ऊपर टॉप करता है, बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको स्कूटी देने का काम करते हैं, लैपटॉप देने का काम करते हैं। एक झोपड़ी के अंदर बैठी हुई अनुसूचित जाति जनजाति की बेटी जब वहाँ पर लैपटॉप चलाती है तो आप कल्पना करो कि कितना सुंदर वो दृश्य बनता होगा। तो ये निश्चित रूप से मान ली जाए भाजपा के 18 साल के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में काफ़ी विकास किया है। लेकिन बीच में एक ब्रेक लगा था, सरकार बदल गई थी, कुछ समय के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री भी बन गए थे। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। इंदौर एक आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और कहा जाता है कि पूरे प्रदेश की राजनीति इंदौर से ही चलती है। 2-3 टिकट यहाँ से टिकट हो चुके हैं। मधु वर्मा जी का हो चुका है, मनोज पटेल जी का हो चुका है, कैलाश विजयवर्गीय जी का हो चुका है। और भी कुछ विधानसभा हैं जिसमें 3 नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, ये महू है, सावेर है। इन विधानसभा सीटों पर पार्टी क्या सोच रही है, क्योंकि आप पार्टी के पदाधिकारी? देखिए, एक पूरा सिस्टम है, आपको उससे भी अवगत करा देता हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, चाहे भले ही मैं पदाधिकारी हूँ, चाहे कुछ भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की कोर टीम है। कोर टीम में हमारे जो चयनित गिनती चुनती के जितने नेता हैं, 8 से 10 नेता, वो लोग बैठते हैं। बैठ करके गहन चिंतन मनन होता है। पार्टी की मान्यता इतनी ज़्यादा है
कि एक विधानसभा से एक बस भर के प्रत्याशी हैं सब जगह। जीतू जिराती की कुछ मान्यता नहीं है। मुझे अगर पार्टी से अलग कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ से वहाँ तक 10 लोग भी नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरी मान्यता पूरे समाज में है। ये मेरी पार्टी का इतना बड़ा नेतृत्व है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मोदी जी का नेतृत्व इतना स्वीकार्यतापूर्ण है कि पूरे देश में भाजपा का कार्यकर्ता आज फूले नहीं समाता है। शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है। ये जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं कि इतने बड़े नेताओं को टिकट दे दिया, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? यही है भैया कि पूरा प्रदेश एकदम से इन लोगों के नाम पर, कोई कार्यकर्ता मान लो अगर कहीं छुपा बैठा है, कहीं उसका मन कहीं खराब है या कुछ न कुछ किसी बात को लेकर के छूट फूट पड़ा ही इतना है परिवार, तो इसमें जब ऐसी बात होती है तो कहीं ना कहीं किसी का मन अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है, किसी के मन की हो गई, किसी की नहीं हुई। इन लोगों की मान्यता और मेरी पार्टी की मान्यता इतनी है कि कोई भी बुझा हुआ और दबा हुआ कार्यकर्ता घर में नहीं बैठेगा। मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके काम करेगा। आप इस बात को स्वीकारना आपको इसलिए पड़ेगा क्योंकि परिणाम में आपको ये बात मिलेगी। इस चीज़ से सहमत नहीं हो सकता हूँ मैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मनोज पटेल का टिकट होने के बाद काफ़ी विरोध के स्वर सामने आए। विधानसभा 4 की भी हम बात करते हैं तो मालिनी गौड़ का भी विरोध हो रहा है। वहाँ से सिंधी समुदाय जो आपका परमानेंट वोट बैंक है, वहाँ पर असंतोष है। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि भाजपा का कार्यकर्ता या वोटर भाजपा का काम करेगा। कहीं ना कहीं कलेश की स्थिति तो निर्मित हो रही है। ये आप मानते हैं या नहीं? देखिए, मैंने आपको जो कहा कि एक बस भर के 50, कहीं 40, कहीं 25 ऐसे टिकट मांगने वाले टिकटार्थी हैं, लेकिन चयन एक का होता है। जब एक का होता है तो उसके साथ दल खड़ा होता है, और जो भाजपा का दल है वो दिल का दल है। सारे के सारे लोग उसमें मिल करके काम करते हैं। आपने मनोज पटेल जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, अभी अगर आपने देखा हो तो उसकी क्लिप्स वगैरह मंगाना। पूरा देपालपुर जाम था, हजारों गाड़ियां वहां पर पूरे सड़कों पर दौड़ रही थी, नौजवानों का उत्साह था, जोश था। ये पार्टी के पहले की लड़ाइयाँ हैं, सबके अधिकार का। जैसे ही आपने, और ये कौन सी बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है? ये तो हमेशा होता है। इसके पहले भी 2018 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ था, 2008 में भी हुआ था, उसके पूर्व में भी हुआ था। जब जनसंघ हमारी पार्टी में जब जनसंघ बन करके पार्टी काम करती थी ना भैया, तभी उठा करके टिकट देना पड़ता था। ये हमारे पुरोधाओं की, पूर्वजों का ये समर्पण है, उनका त्याग है, उनका बलिदान है कि इस दल को इतना विश्वसनीयतापूर्ण कर दिया कि सिर्फ भारत में इसकी जय जयकार नहीं, अपितु पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। दूसरी बात ये है कि ये सारे लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, सारे लोग प्रयास करेंगे। आज पार्टी इतनी प्यारी है, लोगों की मान्यता इतनी है ज़बरदस्त। आप देखिए जहाँ जाओ वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो इतनी बढ़िया है। तो चाहे वो देपालपुर हो, चाहे अभी महू में भी किसी को टिकट मिलेगा तो उसका थोड़ा बहुत तो ये होता ही है असर। भाई बड़ा परिवार है तो 4 बर्तन बचते ही हैं। तो इसलिए ये आप इस बात को ये ना मानिए कि कोई वो बहुत स्थायी है। ये सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, फिर से काम करने लग जाएंगे। आपने जैसा अभी कहा कि राव में आपको इस बार टिकट मिलना चाहिए था और आप चुनाव लड़ते हैं, आप ही ने कहा ना अभी मुझे। मैं देखिए, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश के 230 कैंडिडेट सभी जीतू जिराती, पहले भी कहा मैंने। और मेरे लिए मेरी भारतीय का जो भी पार्टी का जो निर्णय है वो पत्थर की लकीर है। भाजपा ने अगर मधु वर्मा जी को उस यहाँ से कैंडिडेट तय किया तो मैंने पहले भी, आप लोगों को पता है, कभी भी ज़िंदगी में मैं गंगा नदी में जा कर के उसके बीच में खड़ा होकर के सौगंध खाने की परिस्थिति रखता हूँ। ऐसा कार्य करता हूँ कि कभी मन में पाप नहीं। पहले अपने जो प्रयास है वो कर लीजिए। अब मधु वर्मा सिर्फ मेरे लिए भाजपा के प्रत्याशी नहीं है, उनका सम्मान मेरे पिता के बराबर है मेरे लिए। तो मेरे लिए मेरी पार्टी सब कुछ है। और मेरी पार्टी इसलिए नहीं है कि मुझे कोई स्वार्थ है कि सरकार बन जाए और हम लोग मज़े करें, मौज करें, इसलिए नहीं है। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है भैया। अगर हमारा विधायक बनता है, सांसद बनता है तो देश का नेतृत्व मोदी जी करते हैं। जब देश का नेतृत्व मोदी जी करते हैं तो पूरी दुनिया में आज जो दिखाई दे रहा है, जिस सपने को लेकर के हमारे पूर्वजों ने, सर्वे ये बता रहे हैं, उससे कांग्रेस के नेता खुश भी हैं। सर्वे ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो आप इन सर्वे पर कितना यकीन करते हैं? क्या सर्वे सही साबित होंगे या सर्वे उलट दिए जाएंगे? ये जो सर्वे की आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के अपने सर्वे हैं, उनके प्राइवेट सर्वे हैं, उनके अनुसार ही किए उन्होंने, तो उनके अनुसार तो वो जीतेंगे ही। जनता का सर्वे थोड़ी ना है। जनता का सर्वे तो उस दिन मतपेटी के अंदर जाएगा। आप बताइए, एक कारण मुझे बताइए कांग्रेस की सरकार बनने का। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसलिए कांग्रेस की सरकार बने कि इन्होंने झूठे वचन के माध्यम से किसानों को लूटने और छलने का काम किया था? क्या कांग्रेस की सरकार इसलिए बने कि इन्होंने मध्य प्रदेश की जितनी चाहे लाडली लक्ष्मी योजना उसको बंद कर दिया था? क्या कांग्रेस की सरकार इसलिए बने कि इन्होंने जो संबल योजना के माध्यम से गरीब और दुखी परिवार को जो सरकार के माध्यम से उनको जो कुछ मिलता था वो बंद कर दिया? इसलिए मिले
क्या कांग्रेस को इसलिए मतदान और इनकी सरकार बने कि राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति ने आकर के कहा था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, तो 10 दिन, 10 महीने, 15 महीने बीत गए, लेकिन उसके लिए किसी ने बात नहीं करी। कांग्रेस की सरकार बनने का आप कारण बताइए एक भी मुझे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। भाई कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस, हमारे परिवार के लोग हैं सब कुछ, लेकिन विचारधारा में बहुत अंतर है भैया। आप कल्पना तो करिए कि 1,32,31,00,000 बहनों को जब उनके प्रति माह 1,000 रुपये, 1,250 रुपये, 3,000 रुपये उनके खाते में जाते होंगे, वो जब निकालती होगी, जब अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर के आती होगी, वो ब्लाउज़ का एक 50 रुपये का कांग्रेस ये कहती है कि 18 साल से माता बहनें नज़र नहीं आ रही थी भाजपा को और भाजपा के मुख्यमंत्री को। चुनाव के पहले अचानक ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी कि वे यदि सरकार बनाएंगे तो 1,500 रुपये खाते महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे। उसके बाद कॉपी करी है बीजेपी ने, उनकी योजना की कॉपी की है। देखिए, कॉपी करना नहीं करना ये अगर हमसे पूछते हैं कि 18 साल में कि पहले इनको नज़र नहीं आया, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आपको 70 साल में जो 50 साल से ज़्यादा आपने राज किया, उसमें आपको कुछ नज़र नहीं आया? उस समय आपको गरीबी नज़र नहीं आई? उस समय आप ये जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं ये नज़र नहीं आया? उस समय तुमको दलितों की बात आप जो कर रहे हो वो आपको नज़र नहीं आया? एक बिगड़ा हुआ सिस्टम कांग्रेस ने इस देश के हाथ में दिया था। ये अलादीन का चिराग नहीं है कि जिसको घीस ले और जिन्न निकले और उसको बोल दे कि जा पूरे मध्य प्रदेश का ढांचा ठीक कर दे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर दे, पूरे देश को सम्मान दिला दे। ये परिस्थिति नहीं है, ये धीरे धीरे होने जैसी प्रक्रिया है। आज हम जो देख रहे हैं देश के हालात बदलते हुए, प्रदेश के हालात बदलते हुए, आप घोषणा झूठी करते हो, हम उसको पूरा करते हैं। आपने ये कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसान के ऊपर कर्जा जो था उस इतना बड़ा झूठ बोला। हम 0% ब्याज पर पहले ही उनको पैसा देते थे। कर्जा तब होता है अरशद भाई जब हम किसी को ब्याज का भुगतान करके करते हैं। ये मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार थी जिसने 0% ब्याज पर, समझ रहे हो आप, मतलब निःशुल्क ब्याज सरकार ने भुगता है। ब्याज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैंकों का भुगता है, लेकिन किसान को तकलीफ नहीं आने दी। अब बताइए वो किसान ने 3 लाख 4 लाख रुपए जो निकाले हैं अपना काम करने के लिए, वो कर्जा ही कैसे हुआ? लगातार मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में आ रही है, 1,000 करोड़ के लोन लिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए। ऐसा क्यों? क्या सरकार की कमाई नहीं है इतनी कि खुद अर्न करे और पैसा दे? क्योंकि अब लगातार मध्य प्रदेश पे कर्जा बढ़ते जा रहा है और कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जब भी हमें सरकार मिली है तो कर्जे में डूबा मध्य प्रदेश मिला। क्या दिग्विजय सिंह जी से जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार आई थी 2013 में, तब इस प्रदेश पर कर्जा नहीं था? उन्होंने नहीं लिया था? क्या अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने खेती करके या कोई दूसरा बिजनेस करके मध्य प्रदेश की जनता की सरकार चलाने के लिए पैसा लगाया था? क्या केंद्र में सरकार मनमोहन सिंह जी की रही हो, चाहे इंदिरा जी की रही हो, देश को और समाज को विकसित करने के लिए कर्जा, एक पिता घर में अगर होता है वो पालक होता है, मुख्यमंत्री हो वो पालक होता है पूरे प्रदेश का, प्रधानमंत्री है वो पालक होता है पूरे देश का। घर में अगर पिता है तो वो पालक है, वो पालक करता है और वो अपने परिवार का पोषण करने के लिए उसको सारे निर्णय लेना पड़ते हैं। आज अगर प्रदेश की क्या मर जाने दें, किसी को भूखे मर जाने दें? आज अगर कोविड जैसी महामारी हुई और उसमें अगर वैक्सीनेशन के लिए हमको ईजाद करना पड़ा, तो क्या हम इस डर से कि कर्जा लेंगे तो बुरी बात हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, तो पहले कर्जा लेना जरूरी कि लोगों को बचाना जरूरी है? आज इस मध्य प्रदेश के अंदर आपने पहले कर्जा भी लिया और प्रदेश का बंटाढार भी किया। पहले आप कर्जा भी लेते थे लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था। आज आप देखिए कि इन 13-14 सालों के अंदर जो प्रदेश में सुधार हुआ, किसान संपन्न है। किसी भी गांव के अंदर पक्का घर नहीं दिखता था, आज हर गांव के किसान के यहाँ कोठियाँ बनी हुई है। जिन 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमने का सपना बड़े बड़े उद्योगपति नहीं कर सकते थे, आज मध्य प्रदेश के हर गांव के अंदर आप चले जाइए, सब लोग करोड़पति हैं। और ये किस लिए? कोई चमत्कार थोड़ी ना हो गया, कोई उनको खजाना थोड़ी ना मिल गया। ये इसलिए है कि 4.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर पहले सिर्फ खेती होती थी, आज 60 लाख 65 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर होती है। आज गांव-गांव पानी पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। नदियों को नदियों से जोड़ करके पूरा का पूरा खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको पूरा खड़ा करने का काम किया है। सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सारे मामलों में हम अव्वल दर्जे पर है। पूरे देश के किसानों को पीछे पछाड़ते हुए मध्य प्रदेश आज देश में कृषि के मामले पर उन्नत है। आज पूरी दुनिया के लोग, अगर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की अगर बात होती है तो सारी की सारी कंपनियां बड़े बड़े, आप इंदौर को देखिए, देश में कहीं पर भी नहीं है। IIT इंदौर में है, IIMM
IIM इंदौर में कौन सा ऐसा देश है, आप देखिए पूरा एजुकेशन हब बन चुका है, आसपास सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। आप इंदौर की धरती पर अगर कोई भी विदेशी उतरता है तो उसको उसका अमेरिका भी पीछे लगता है जब वो उधर से निकलता है। तो बड़ी बड़ी IIT कंपनियां हमारी इंदौर के अंदर खुली हुई है। मध्य प्रदेश एक उभरता हुआ प्रदेश हो गया। तो ये सब लगनशीलता है, ये सब मेहनत है, ये सब सूक्ष्म सोच करके साथ में बैठ करके प्लानिंग करके आज इस प्रदेश को यहाँ, अब देखिए ना, सबको पता है, मैं कोई इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो कांग्रेस अगर ये बात करती है तो ये कांग्रेस को ठीक नहीं लगता। आपके पास 15 महीने की सरकार भी थी, अरे आप तो 50 साल तक सरकार आपने चलाई है। बताइए, हमने थोड़ी ना कहा था, ये तो कांग्रेस की आपके सीनियर लीडर्स थे। आपका अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा था। ऐसा कभी होता है क्या लोकतंत्र में? अगर पंच हो, चाहे देश का प्रधान हो, वो चुन करके अगर आता है तो 5 साल उसको पूरे करने ही होता है। लेकिन एक इतने बड़े दिग्गज नेता और उसके साथ इतनी बड़ी टीम अगर वो टूट करके आई है तो कहीं ना कहीं आपकी गलत नीतियों का विरोध ही तो था। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, बीजेपी आने वाले वक्त में टिकटों का वितरण कैसे करेगी? दूसरा, एक बात सामने आ रही है और ये तेज़ी से फैल रही है कि आप काला पीपल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, या पार्टी आप पर काला पीपल से विश्वास कर सकती है और वहाँ से मौका देना चाहती है? वैसे आपकी तैयारी रहूं की थी, लेकिन आप काला पीपल से भी लगातार जुड़े हुए हैं, उस विधानसभा से भी आप मैदान मार सकते हैं, ऐसा बीजेपी सोचती है। अर्षद भाई देखिए, मैं एक सच्चे मन का कार्यकर्ता हूँ। मैं यहाँ पर अभी बैठा हूँ, मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चलती है, जब भी चलती है, कि मेरी भाजपा आगे बढ़े, मेरी विचारधारा आगे बढ़े, क्योंकि ये आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ाए, वहाँ से लड़ाए। मुझे भाजपा ने इतना सब कुछ दिया है कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को पूरे देश में सम्मान मिलता है। मुझे अगर भाजपा कह देती कि जीतो तुमको होशंगाबाद में जाकर के काम करना है तो मैं वहाँ काम करता हूँ। मुझे कह देते कि तुमको ग्वालियर में जाके काम करना है, मैं वहाँ काम करता हूँ। मुझे कह देते कि आपको उज्जैन जाना है, वहाँ काम करना है, मैं वहाँ काम करता हूँ। मेरे एक्सीडेंट होता है, मेरा पूरा शरीर टूट जाता है, लेकिन पार्टी को आवश्यकता होती है कि नहीं, चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, आपको वहाँ जाना है, मैं उसी बीमारू हालत में जाकर के वहाँ गिर जाता हूँ। क्योंकि मुझे भाजपा से बहुत प्रेम है, और वो इसलिए है कि भाजपा देश से प्रेम करती है। मैं कोई सैनिक तो बन नहीं सकता कि देश की सेवा कर सकूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं बन सकता कि मैं देश की सेवा कर सकूं, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं वकील नहीं बन सकता। मैं भाजपा का कार्यकर्ता बन के इस विचारधारा को आगे बढ़ा करके इस देश की सेवा करने का मेरा जज्बा है, और ये मैं अंतिम समय तक करूँगा। और मुझे किसी भी तरह कोई लोभ लालच नहीं है, और किसी से दुश्मनी भी नहीं, ना किसी से बैर है। कांग्रेस भी मेरा परिवार है, अपना, हमारे देश का ही है, कोई अलग नहीं है। उनके जो लोग हैं वो भी मेरे अपने परिवार के लोग हैं, उनसे भी मुझे बहुत प्रेम है। ईश्वर उनको हमेशा खुश और अच्छा रखे। लेकिन विचारधारा की एक लड़ाई है, उनकी विचारधारा को 50 साल तक इस देश ने आजमा करके देखा, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को 2014 से लगा करके आज 2023 में हम लोग खड़े हैं। सिर्फ भारत ने नहीं स्वीकारा है, पूरी दुनिया ने प्रामाणिकता के साथ स्वीकारा है। इसलिए मैं इस दल में काम करता हूँ, और मुझे एक रत्ती भर भी किसी तरह का कि मैं विधायक लड़ूं नहीं लड़ूं, कुछ लड़ना फिरना, ये कोई है ही नहीं। मैं तो कार्यकर्ता बन के इतना काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य और ये पार्टी की बड़ी कृपा है मुझ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात कर रहे थे जीतू जिराती, जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लालसा किसी बात की भी नहीं है, उनका कहना सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा मेरी रग रग में बसी है, और भाजपा जो कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।